सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। तो पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं। ये फॉर्मल पैंट है ऑफिस वेयर के लिए। तो कपड़े का सीधी साइड अंदर की तरफ आएगा, उल्टी साइड बाहर की तरफ आएगा। टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम सीधे बिछा लेना है बराबर। और मैं आपको सबसे पहले इसकी जो मेजरमेंट्स हैं, यानी कि पैंट का जो नाप है, उससे मैं आपको रूबरू करा देता हूं। एल स्केल को किनारा पट्टी पर एकदम सीधा रखते हुए ऊपर हम एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से सबसे पहले इस तरह लगाएंगे। तो ये पौना इंच ये नीचे इस तरह से एक लाइन तिरछा जो है टेढ़ा वो लगा देना है। और इसका लंबाई जो है ये है 37.5। तो 37.5 के हिसाब से यहां पर इस तरह से एक निशान आ जाएगा। 1 इंच ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेल्ट आ जाता है। और यहां से 37.5 और 3 इंच नीचे हमें एक निशान और लगाना है। तो यहां पर हमें ऊपर से यहां पे हमें आसन जो है इसका ये मार्क करना है 10 इंच के ऊपर। और यहां पर आप इस तरह से एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लग जाएगा। और एक लाइन जो है नीचे इस तरह से 2 सूत यहां से, ये 90 डिग्री पे नहीं लगेगा, ये 2 सूत नीचे इस तरह से टेढ़ा होगा। क्लियर। और इसके बाद हमारा इन सीम का जो लाइन है वो आ जाएगा। इन सीम कैसे निकालना है, ये जो नी का पॉइंट है ये कैसे निकालना है। तो ये है हमारा 26.5। 26.5 का हो गया 13.25। क्लियर। 13.25 से ये 2.5 इंच ऊपर, यानी कि सेंटर निकालने के बाद 2.5 इंच ऊपर आपने नी का पॉइंट जो है ये आपने मार्क करना है। अब ये जो हमारा किनारा पट्टी है यहां से ½ इंच हमने छोड़ देना है। ठीक है, ½ इंच छोड़ के फिर आप मेजरमेंट जो है वो चालू करना। तो इसका जो हिप है वो है 40 इंच। क्लियर। तो 40 में से तीसरा हिस्सा कर लिया, 40 का तीसरा हिस्सा कर लिया, तो ये आ गया हमारा 13.5 से 1 सूत कम। ठीक है, इसमें से हमने पौना इंच जो है वो माइनस कर दिया, यानी कि 12.5 1 सूत, 12.5 और 1 सूत पे बैठ रहा है ये। क्लियर। यानी कि जितना हमारा हिप है राउंड पूरा, उसका तीसरा हिस्सा कर लिया और उसमें से पौना इंच आपने माइनस कर देना है। ठीक है। अब हम यहां पे इसका जो फ्लाई का निशान है वो भी लगाएंगे और 6.25 से हल्का सा ज्यादा ये आ जाएगा हमारा सेंटर का निशान। अब हमें यहां से ये देखना है हमारा किनारा पट्टी कितनी दूर है। तो यहां से किनारा पट्टी दूर है 6.5 और 1 सूत। यहां पर भी हमें 6.5 और 1 सूत के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। यहां भी 6.5 और 1 सूत के ऊपर हमें इस तरह से एक निशान जो है वो जरूर लगाना है। तो बॉटम है हमारा 14 इंच। 14 का हाफ हो गया 7 इंच, 7 का हाफ हो गया 3.5। तो 3.5 इस तरफ आ जाएगा और 3.5 इस तरफ आ जाएगा। क्लियर। ये जो हमारा शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ हमें यहां से नीचे बॉटम को इस तरह से मिला देना है। ये देखिए। क्लियर। यहां से इस तरफ निशान लगाया, शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लिया जाएगा और यहां से यहां तक हमें इस तरह से एक निशान यहां भी लगाना है।
ये जो लाइन है इसको आपस में यहां इस तरह से मिला देना है। अब ये जो नीचे है ये बिल्कुल सीधा इस तरह से नहीं लगेगा, ये 2 सूत ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर? ये यहां से भी ऐसे सीधा नहीं जाएगा, इधर भी ऐसे 2 सूत बाहर की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया? ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसको अंदर फोल्ड करेंगे तो ऊपर वाली लेयर जो है उसके साथ मिल जाएगा। यहां से किनारा पट्टी देखना है कितना है, तो यहां से किनारा पट्टी आ रहा है हमारा 11.25 से हल्का सा ज्यादा है, तो यहां पर भी 11.25 से हल्का सा ज्यादा पे इस तरह से एक निशान जो है वो लगा दिया जाएगा। अब इसका जो कमर है वो है 35.25, यानी कि 9 इंच से 1 सूत कम। 9 इंच से 1 सूत कम हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। तो यहां पे हमें इस तरह से आधा इंच इधर आ जाना है और 9 इंच से 1 पॉइंट कम और 10 इंच से 1 पॉइंट कम, यानी कि हमें 1 इंच प्लस करना है जो हमारा सिलाई का मार्जिन है। और यहां पर 1.5 इंच, यहां पे 1.5 इंच क्रॉस पॉकेट देना है। और अब हमें इसको इसके साथ इस तरह से मिला देना है। क्लियर हुआ आपको? और ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको इसके साथ किस तरह से मिलाना है वो ध्यान से देखना। यहां पर ये जो हमारा शेप पट्टी है इस तरह से ऐसे पकड़ के ये जो हमारा पैंट का कमर का निशान लगाया है और ये हमारा शेप पट्टी को आपने इस तरह ऐसे आगे करना है, धीरे धीरे ऐसे आगे करना है। और ये वाला जो लाइन है हमारा, ये लाइन जहां पे हमें हल्का सा दिखे, जहां पे केवल हल्का सा दिखना बाकी रह जाए, ये देखो यहां पे ऐसे फिंगर से ऐसे दबा के आप इस तरह से ऐसे शेप को यूं घुमा दें तो ये लाइन हमें यहां पर हल्का सा दिख रहा है, बस बाकी छुप गया है शेप पट्टी के नीचे। तो वहां से ही हमें ये वाला जो लाइन है इसको आगे ऐसे कंटिन्यू कर देना है। ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ में यहां पे इस तरह से कर्व जो है वो लगा देता हूं। अगर आप चाहें तो ऐसे लाइन लगा के आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, ये जो हमने तिरछा लाइन लगाया था, यहां पर हल्का सा आपने ये शेप पट्टी के साथ हल्का सा इस तरह से शेप जो है ये जरूर देना है। ये जो हमारा निशान है 1.5 इंच का हमने क्रॉस पॉकेट का लगाया था, वहां पर रखते हुए 7.25 इंच के ऊपर यहां पर इस तरह से एक निशान जो है ये हमें लगा देना है। और हमारा शेप पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर? यहाँ पे इस तरह से एक जो है क्रॉस पॉकेट का निशान जो है ये जरूर लगाना है। अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं, तो भगवान का नाम लेके इसका कटिंग जो है वो चालू करते हैं। अब हमें यहां पर ये जो हमारा पोजीशन है इसको यहां पे इस तरह से बिछाना है कि ये जो आगे वाला साइड है यहाँ पे 2, 2.5, 3 इंच जगह जो है, 3 इंच बहुत होता है, वैसे 2.5 इंच लेके चलना नॉर्मली। तो आप अगर इस तरफ ये जो कपड़ा है ये आपने छोड़ना है, तभी हम आगे पूरा कर पाएंगे ना। और ऊपर वाला कपड़ा सीधा रखा है या नहीं, 90 डिग्री पे है या नहीं, तो वो इस तरह से आपने चेक कर लेना है। ये देखो ये थोड़ा सा अभी सेटिंग करना बाकी है। ये बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन जब तक आपका तसल्ली ना हो आप कटिंग आगे मत बढ़ाना, जितनी मर्जी जल्दी हो, क्योंकि सभी ने पैसे देने हैं ना बनाने के। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पे एकदम प्रॉपर बैठ रहा है। एल स्केल पर यहाँ फोल्ड पे 90 डिग्री पे रख के ये 90 डिग्री पे लाइन जो है चेक कर लेना। और ये हमारा लाइन जो है इसी लाइन को आगे इस तरह से स्ट्रेट सीधा बढ़ा देना है।
और ये 3 सूत इस तरफ बढ़ा देना है और यहां से इस तरह से लाइन एक टेढ़ा जरूर लगाना है। और ये हमारा बॉटम का आ गया, इसको भी आगे इस तरह से बढ़ाना है। ये हमारा नी का पॉइंट आ गया, इसको भी आगे इस तरह से बढ़ाना है। ये हमारा कमर का पॉइंट आ गया, इसको भी 90 डिग्री पे इस तरह से एक लाइन जो है वो लगाना ही लगाना है। यहां पर इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख के फ्रंट का पल्ला हमने चेक कर लेना है कितना है, तो ये आ रहा है हमारा 12 इंच पे और 1 इंच हमने कम कर देना है यानी कि 11 और आधा इंच बाहर की तरफ फिर से निकालते हुए 11 इंच वाला पॉइंट आगे अंदर रखते हुए फ्रंट वाले पल्ले पे यहां से हमें निशान लगाना है 25.5 इंच के ऊपर। यहां से 1.5 इंच के ऊपर हमारा निशान बैठेगा। शेप पट्टी की हेल्प के साथ हमें यहां से यहां पर इस तरह से निशान जो है वो इस तरह से लगा देना। क्लियर? ये देखो क्लियर हुआ आपको। अब यहां से नीचे बॉटम की तरफ भी आप इस तरह से एक निशान लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहे तो ऐसे जो नी पॉइंट है यहां तक मार्जिन रख दें, मैं वैसे पूरा नीचे तक रखता हूं। अब हमें यहां से बराबर रखते हुए ये निशान यहां पे लगा देते हैं और ये आधा इंच का निशान जो हमारा सिलाई का अंदर आएगा, यहां से हमने मेजरमेंट लेना है बैक को कितना ऊपर उठाना चाहिए। ये मेजरमेंट टेप लिया, ये बक्कल लिया, इसमें छेद होता है, ये हमारा नी का पॉइंट है। यहां पर सेंटर में मेजरमेंट टेप को रख के ऐसे आपने अंगूठे से दबा के यहां से फ्रंट वाले पल्ले को चेक करना है ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 22 इंच पे। तो यहां पर भी इस तरह से ऐसे घुमा के हमें 22 इंच पे यहां पे निशान जो है ये लगा देना है। ये तरीका, ये मेथड है बैक को ऊपर उठाने के। यहां से इस लाइन को आगे इस तरह से बढ़ा दें। इसके बाद ये जो हमारा कमर का निशान है वो किस तरह से लगेगा, तो कमर का निशान कितना है हमारा, कमर का निशान है हमारा 36 इंच से एक सूत कम आएगा 9 पे, ठीक है, 9 इंच से एक सूत कम, तो 10 इंच से एक सूत कम पे हमारा ये इस तरह से निशान जो है ये लग जाएगा। क्लियर? 2.25 इंच आगे की तरफ यहां पे मैं आपको निशान लगा के बता देता हूं, ये 3.5 और 3.5, अगर आप चाहें ऐसे लाइन लगा सकते हैं, लेकिन ये 3.5 पे इस तरह से निशान लगा के फ्रंट वाले पल्ले को चेक करना है ये कितना है, तो ये है हमारा 10.5 से एक सूत कम, 9.5 से एक सूत कम, 1 इंच माइनस कर देना है। और ये हमारा फ्रंट वाला जो पल्ला है इसको इस तरह से चेक करते हुए आपने ये 3.5 वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर से आपने निशान लगाना है। मैंने बताया था 1.5 इंच हमने प्लस करना है, राउंड हिप था 40 और सिलाई का निशान 1.5 इंच प्लस पे आएगा, तो क्या होगा 41.5 और उसका हाफ कितना हुआ 21.25। क्लियर हुआ? यूं करके लाइन जो है अपनी इस तरह से ऐसे कंटिन्यू कर दें और ये वाला लाइन जो 2.25 इंच मैंने बाहर की तरफ रखा है इसको भी ऐसे मिला दें और ये हमारा जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ ये जो मैंने लाइन एक टेढ़ा लगाया था ना, इस टेढ़ी लाइन से नीचे नहीं होना चाहिए हमारा शेप, यहां से यहां तक हमारा जो शेप है वो इस तरह से मिलना चाहिए। क्लियर? और ये हमारा जो पॉइंट है ये आधा इंच ऊपर इस तरह बैठेगा। ये लाइन आगे इस तरह से आगे कंटिन्यू हो जाएगी और ये हमारा आधा इंच वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा।
ये सिलाई का निशान आ गया, ये हमारा कटिंग का निशान आ गया। अब ये जो मैंने पैर का बाहर निकाला था सिलाई के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया